नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण पहल में सक्रिय भाग लें। फडणवीस ने कहा कि युवा हमारे राष्ट्र की ऊर्जा है और उनका समाज और देश के विकास में अहम योगदान है, इसलिए नशा मुक्ति अभियान में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाएं और खुद से इसकी शुरुआत करें। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने की अपील की। इस अभियान के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव के खिलाफ संघर्ष को तेज किया जाएगा, जिससे एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। मुंबई से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ड्रग्स फ्री नवी मुंबई हे कॅम्पेन आजपासून नव्या मुंबईमध्ये सुरू झालेलं आहे। वेगवेगळ्या प्रकारे जनजागृती करणे, टोल फ्री लाईनच्या माध्यमातून या संदर्भातली माहिती प्राप्त करून त्याच्यावर कारवाई करणे, जे काही संदिग्ध आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणे आणि मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे, अशा प्रकारे हे कॅम्पेन चालणार आहे। नवी मुंबई पासून सुरू झालेला आहे, पुढे इतरही ठिकाणी हे कॅम्पेन चालणार आहे। ड्रग्सच्या विरुद्ध एक मोठी लढाई देशामध्ये माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वात सुरू झाली आहे आणि महाराष्ट्रात देखील आपण ती लढाई लढतोय। कशा पद्धतीने असणार आहे सगळं अभियान? आज नवी मुंबई में ड्रग्स फ्री नवी मुंबई इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बड़े पैमाने पर लोगों में जागृति करना, जो संदिग्ध है उनके ऊपर कार्रवाई करना और विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी ड्रग्स से दूर रहे, इसके लिए प्रयास इस माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उसमें महाराष्ट्र भी बड़े पैमाने पर सम्मिलित है और नवी मुंबई से ये जो कैंपेन हमने शुरू किया है, पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं। सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ड्रग्सची विक्री केली जाते, प्रामुख्याने तुम्ही इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप काय नेमकं असं लक्षात आलेलं आहे की मोठ्या प्रमाणात आपण पेडलर्सवर कारवाई केल्यानंतर आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या मार्केट प्लेस तयार करण्याचा प्रयत्न चालला आहे। सोशल मीडियावरनं त्या ठिकाणी ऑर्डर्स प्लेस करायच्या, कुरिअरच्या माध्यमातून डिलिव्हरी करायची, अशा अनेक गोष्टी लक्षात येत आहेत। त्याच्याही विरुद्ध आपण मोहीम उघडलेली आहे। नवी मुंबईत येणाऱ्या ड्रग्सच्या माध्यमातून देखील ड्रग्स येतो असा देखील गणेश नाईकांनी उल्लेख केला, त्यामुळे ह्या मार्केट आहेत। असं आहे की वेगवेगळ्या पद्धतीनं जे अपराधी आहेत ते आणण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्यांचे ज्या ज्या नवीन पद्धती आहेत त्या पोलीस शोधून काढतायत आणि त्यांच्यावर कारवाई चाललेली आहे। आपण बघितलं असेल, मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन्ही आयुक्तालयाने गेल्या वर्षभरामध्ये ड्रग्सच्या विरुद्ध विक्रमी कारवाई केली। शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पंजाबप्रमाणे महाराष्ट्रातील शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हे होते, असं म्हटलं। असं आहे की पंजाब सारखं महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ड्रग्सचा प्रादुर्भाव वाढवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे, पण त्याच्या विरुद्ध आज जर आपण इफेक्टिव्हली कारवाई केली तर ते आपण थांबवू शकतो। ती कारवाई आम्ही सुरू केली। सर, एक राजकीय प्रश्न, शरद पवारांचा तुम्हाला फोन आला असं देखील शरद पवारांचा फोन आलेला आहे तुम्हाला? मला नेहमीच येतो, काही नवल नाही। ऑरेंज जैसी कंपनियां ऐसा है कि सोशल मीडिया को भी एक नए मार्केट प्लेस के रूप में देखा जा रहा है और जब पेडलर्स के ऊपर कार्रवाई होती है तो सोशल मीडिया का उपयोग करके, कुरियर का उपयोग करके ड्रग डिलीवरी करने का प्रयास करते हैं। नई नई चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ हम लोग भी, पुलिस प्रशासन और राज्य शासन, सख्त से सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं।